लेबनान में हजारों पेजर फटने के कारण कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। इन धमाकों का संबंध केरल से बताया जा रहा है। केरल में जन्मे नॉर्वेजियन व्यवसाय रिंसन जॉस पर अपनी कंपनी के पेजर बेचने के आरोप लगे हैं। खबरों की माने तो उनके मुताबिक रिंसन जॉस पर अपनी कंपनी नॉर्टा ग्लोबल के माध्यम से लेबनान विस्फोटों से जुड़े पेजर बेचने के आरोप लगे हैं। बुल्गारिया के सोफिया में स्थित नॉर्टा ग्लोबल कंपनी ने बीते गुरुवार यानी 19 सितंबर को अपनी वेबसाइट भी इंटरनेट से हटा दी। इस वेबसाइट पर प्रौद्योगिकी परामर्श पर रिंसन के किए गए काम का विज्ञापन था। नॉर्टा ग्लोबल कार्यालय को भी अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाया जा सका। समाचार एजेंसियों की माने तो रिंसन जॉस से संपर्क तो किया, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। बुल्गारिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने दावों की जांच शुरू की और शुक्रवार को इस बात से इनकार किया कि फर्म का हिजबुल्लाह को पेजर पहुंचाने में कोई संलिप्तता थी। उन्होंने कहा कि फर्म के मालिक ने माल की बिक्री या खरीद से जुड़ा कोई लेन देन नहीं किया या जो आतंकवाद को फंडिंग कानूनों के अंतर्गत आता हो। वहीं केरल पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने केरल के ओंडायांगडी के उनके पैतृक गांव में जॉस के परिवार की जांच की और दर्जी मुतेदात जॉस और ग्रेसी के बेटे रिंसन अपनी पत्नी के साथ नॉर्वे में रहते हैं। उनके भाई यूके में काम करते हैं और उनकी बहन आयरलैंड में नर्स है। उनके चाचा थंकाचन ने बताया कि पिछले 3 दिनों से परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि बुल्गारियाई अधिकारियों ने रिंसन जॉस की संलिप्तता को स्पष्ट कर दिया है। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी और ओस्लो पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। नॉर्टा ग्लोबल के मालिक के रूप में अपने काम के अलावा रिंसन के लिंक्डइन से पता चलता है कि वो ओस्लो स्थित एक मीडिया समूह में 5 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग के साथ काम करने के कई वर्षों का अनुभव है। लेबनान और सीरिया में हिला देने वाली घातक पेजर विस्फोटों का संबंध वैश्विक स्तर पर कई कंपनियों से है। खबरों के माने तो उनके अनुसार पेजर पर ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो कंपनी का ब्रांड नाम था। हालांकि गोला अपोलो के अध्यक्ष ने दावा किया है कि पेजर हंगरी की एक कंपनी बीएससी कंसल्टिंग द्वारा लाइसेंसिंग समझौते के तहत बनाए गए थे। हालांकि टेलेक्स के अनुसार बीएससी कंसल्टिंग ने कोई गतिविधि नहीं की और उनके पंजीकृत पते पर उसका कोई कार्यालय भी नहीं था। नॉर्टा ग्लोबल तब रडार पर आया जब पता चला कि उनकी बीएससी कंसल्टिंग से संबंध है। लेबनान ने पेजर के विस्फोट जो कथित तौर पर हिजबुल्लाह के गुर्गों को निशाना बनाने के लिए थे, उनमें से 12 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीरिया में इस तरह के विस्फोटों में 14 लोग मारे गए। विस्फोटों को इजराइल से जोड़ा गया है और हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने दोनों समूहों के बीच चल रहे संघर्ष में जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।